युवा पंजाब के युवा बाहर जाने की ज़्यादातर सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो नौकरी नहीं मिल रही है कि लोग कर्जा लेकर बाहर जा रहे हैं। और होते हैं वो हमेशा सब जगह से भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहेंगे वो तो उनको तो जाना ही होगा यहाँ हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी हम तो बिजनेसमैन हैं जी, मेरा बिहार में घर है, सीतामढ़ी जिला के माँ जानकी के जन्मभूमि से हम आते हैं। ये बिजनेसमैन है और बिल्कुल साधारण लुक में है। आप भी एक इंसान, आप कह रहे हैं कि हमारा घर नहीं चला। और अगर बोलोगे कि भाई सरकार ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कोई सरकार पूरी किसी की नहीं सुनती भाई। अगर सरकार पूरी कर दे ना भाई, भगवान नहीं बन जाएंगे वो। अगर नौकरी नहीं है, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो फिर पेपर लीक क्यों करवाते हो? पहला बोले ना जगन्नाथ वाली बात, वो बता देता हूँ। संबित पात्रा ने खुद बोला है कि मेरी जवान फिसल गई थी, उस बंदे ने ट्वीट करा उस बारे में। कोई भी आदमी गलत है, उसने पेपर लीक करवा दिए, उसको दंड मिला है कि सपा की सरकार आवे तो सपा के ही सब भर्ती हुए। ऐसा नहीं है। अगर कैंसिल इसलिए करवाया था कि जो जायज है वो जायज काम होगा, अनजायज नहीं होगा। तो उन आदमी के पैसे वापस दिलवा दो। अच्छा रुको, मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। जो दोबारा उन्होंने जो रीएडमिशन करेंगे ना फॉर्म के लिए, वो उनसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। आपको ये बात पता है? यहाँ पे आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हैं और पेलेंगे बातें लंबी लंबी, पता जाता है कुछ है नहीं। 10 साल पहले तो कोई पेपर लीक नहीं होता था, फिर ये तो सब पायलट होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, तो आप उसे जान दे दीजिए। भगवान की आस्था तुमने किया क्या? भगवान के साथ हर वक्त खिलवाड़ किया है। भगवान की तुलना एक इंसान से कर रहे हो, वो भी तुच्छ इंसान से। भगवान का नाम पता नहीं है, जगन्नाथपुरी है, 4 धाम में से एक है वो। ये पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं समझो। इन्होंने एडमिशन फॉर्म की बात करी। एक ना सिस्टम होता है, कितने पढ़े लिखे हो आप? सिस्टम कितने पढ़े लिखे, पहले जवाब दो ना। पर्सनल में क्या मतलब है यार? मेरे पर्सनल में क्या मतलब है? तुमने जवाब दोगे। इन्होंने बोला कि 4 महीने बाद क्यों करवाया। एक सिस्टम होता है एग्जाम करवाने का। अगर कहीं पे फेलियर हुआ ना तो डायरेक्टली कभी एग्जाम नहीं होता, उस चीज़ों को पूरा स्कैन किया जाता है, कहाँ पे त्रुटि रह गई है, ठीक है, पूरा जांच होता है, एक प्रोसेस होता है। जब ये जवान रहे होंगे ना, इनकी नाकामी यही बता रहा हूँ मैं आपको, जब ये जवान रहे होंगे ना सरकारी नौकरी पाने के दम पर, तब लोग पकड़ के ले जाते थे। सरकारी नौकरी 42,000 पेंशन मिल रही है। 42,000। हाँ सरकारी। सन 2013 से पहले मेरे पास कम से कम 25-30 फैक्ट्रियाँ चलती थी। हर एक नागरिक के पास हेलीकॉप्टर था, हवाई जहाज था, हर एक भारत। 2014 में मोदी आया, सारा जब्त कर लिया। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। लेकिन तुम चाटुकारी क्यों करते हो? क्या मिला तुम्हें? कांग्रेस की कौन सी टोकन मनी लेके आ जाते हो? अमर मानक सर। अमर, पंजाब से? हाँ जी सर, पंजाब से। मेरा कुणाल, आप क्या काम करते हैं? मैं गारमेंट शॉप चला रहा हूँ, रिटेल की गारमेंट शॉप, मेंस वियर गारमेंट शॉप। अच्छा, कपड़े की दुकान है। आपकी भी कपड़े की दुकान है? नहीं, मैं फ्री घूम रहा हूँ आजकल। मेरे साथ ही है ये दुकान आपकी पंजाब में है? अच्छा, पंजाब में माहौल क्या चल रहा है? बीच इलेक्शंस है, चल रहे हैं, एक फेज के बाकी हैं देश में। क्या माहौल चल रहा है? युवा क्या सोचते हैं? युवा पंजाब के युवा बाहर जाने की ज़्यादातर सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो नौकरी नहीं मिल रही है किसी को भी। आपकी दुकान बंद करके जाएंगे आप? मैं भी बस थोड़ा टाइम ही हूँ, जब तक मेरा बाहर का नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडिया में तो कुछ स्कोप ही नहीं चल रहा है। लेकिन पंजाब के लोग कहाँ जॉब पर निर्भर रहते हैं, वो तो अपना बिजनेस ज़्यादा करते हैं। जैसे आपका लुक अगर देखें तो बाकायदा आपने ये ब्रेसलेट पहना है, बड़ा महंगा होगा, बड़ा महंगा सा कड़ा पहना है, चेन पहनी है। आपको भी नौकरी की ज़रूरत है? नौकरी तो सर घर बार चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरा घर वालों ने पीछे से सपोर्ट किया तो मैंने तो दुकान खोल ली, लेकिन जो घर के गरीब लोग हैं वो नहीं कर सकते, तो उनको तो नौकरी की ज़रूरत है ना सर। आपका भी घर बार नहीं चल रहा? ईमानदारी से बताना। घर बार तो चल रहा है, लेकिन हमारा तो चल रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका नहीं चल रहा ना। गरीब लोगों का कैसे नहीं चल रहा, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि सर जिनका और कोई स्कोप ही नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो कुछ काम नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, उनको जहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, तो उनका नहीं चल रहा, वो दिहाड़ी कर रहे हैं। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो बाहर जाएं। बाहर जाने के प्लान तो आप कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? गरीब, उनको तो राशन पानी मिल जाए वही बहुत है गरीब के लिए। तो आप तो बाहर की प्लानिंग कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है। अच्छा खासा इंसान तो बाहर नहीं जा सकता ना सर? जॉब्स नहीं है तभी तो बाहर जाने की सोच रहे हैं। लोग कर्जा लेकर बाहर जा रहे हैं, कर्जा लेकर भी तो जाते हैं, तो वो इसी सोच में जाते हैं कि इंडिया में तो कुछ नहीं होगा, बाहर चलते हैं।
मतलब भारत में आपके हिसाब से कुछ नहीं है काम करने लायक या जीने लायक? करने के लिए तो है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ। कहाँ से कौन सरकार दे देगा सबको सरकारी नौकरी? ऐसा हुआ है कभी किसी भी देश में या कहीं दुनिया के देश में होता है ऐसा? क्या विदेश में जाइए, सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता है, खुद का बिजनेस करना चाहता है। यही बताएंगे अगर जैसे आप विदेश जाने की बातें करते हैं और मोस्टली पंजाब से देखा जाए तो हर तीसरे घर से जो है लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, कनाडा वगैरह में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या लगता है वहाँ सरकारी जॉब्स मिल जाती हैं आप लोगों को, या बाहर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो इंडिया में नहीं मिलती है? यही तो बात कर रहा हूँ सर ना, वहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जैसे बाहर के लोग हैं उनको मेडिकल मिलते हैं, सभी को सर्टिफिकेट मिल जाते हैं ना मेडिकल का, दवाइयाँ फ्री हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, राशन कार्ड बने हुए हैं हमारे पंजाब में स्पेशली, जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिलते, और जो अमीर लोग हैं उन्होंने राशन कार्ड बनाए हैं उनको मिल जाते हैं। मतलब आप इनके हिसाब से भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं, क्या लगता है सर भारत में अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है? जो भगौरा होते हैं वो हमेशा सब जगह से भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहेंगे वो तो उनको तो जाना ही होगा। यहाँ हुआ जो मेहनती है सब जी रहा है। क्या ये भाई साहब के दिक्कत है क्या है? हाँ, ये देश में अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। क्या करते हैं आप? जी हम तो बिजनेसमैन हैं जी। मेरा बिहार में घर है, सीतामढ़ी जिला के माँ जानकी के जन्मभूमि से हम आते हैं, और हम तो देख रहे हैं। अच्छा, फर्क देख रहे हैं आप सर? ये बिजनेसमैन है और बिल्कुल साधारण लुक में है, आप भी एक इंसान, आप कह रहे हैं कि हमारा घर नहीं चल रहा, और आपका लुक देखिए और इनका लुक देखिए। ऐसे थोड़ी ना कहा हमने सर हमारा घर नहीं चल रहा है, इनका घर नहीं चल रहा भारत में। तो मैं क्या मुद्दा है बोलने वाला? कह रहे हैं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई हैं, भारत में जीने लायक कुछ बचा नहीं है, इसलिए बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। सर देखो, भारत में 140 करोड़ के प्लस लोग रह रहे हैं, ठीक है। भारत में ना कोई भी पार्टी कोई भी हो, बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई जी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कोई सी भी सरकार बन जाए, महंगाई हमेशा बढ़ती है, रेट कम होता है बस बढ़ने का, ऊपर नीचे होता है। बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। अब 2 बच्चे पैदा करोगा, कोई बच्चा 10 बच्चे पैदा करेगा और मानेंगे नहीं, गाली देंगे सरकार को। अगर आप कैपेबल हो उतने बच्चे पैदा करो आप। 140 करोड़ लोग यार, कितना बढ़ाओगे यार? चीन को पीछे कर दिया हमने, ठीक है। अगर देखो, अगर बोलोगे कि भाई सरकार ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कोई सरकार पूरी किसी की नहीं सुनती भाई। अगर सरकार पूरी कर दे ना भाई, भगवान नहीं बन जाएंगे वो, कुछ ना कुछ कमी रहे। भगवान हूँ। अरे कौन बोल रहा है? कहने रहे संबित पात्रा ने खुद बोला है। सुनो भैया, अरे सुनो संबित पात्रा ने खुद, अरे सुनो चिल्ला मत। संबित पात्रा ने कहा है उड़ीसा के भगवान जो हैं, क्या नाम भैया, थोड़ा नाम बता ना। उड़ीसा के, अरे सुनो मेरी बात सुनो भैया, सुन। उड़ीसा के भगवान मोदी जी के भक्त हैं, ये संबित पात्रा। और आप कह रहे नौकरी की बात, सुनो नौकरी की बात। अगर अरे सुन नौकरी वाली बात सुन लो। अगर नौकरी नहीं है, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो फिर पेपर लीक क्यों करवाते हो? मत कराइए पेपर लीक। अगर नौकरी आपके पास नहीं है, जो गरीब आदमी, हाँ सुन लो, चुप रहो। अगर गोरखपुर से, हाँ गोरखपुर से बंदा अगर 500 रुपये का फार्म भरता है, वो यहाँ आता है, यहाँ रहता है, खाता है, फिर अपने घर लमसम उसके 5,000 4,000 रुपये खर्चा हो जाते हैं, तो आप पेपर लीक करवाते क्यों? मत करवाओ, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है। पहला बोले ना जगन्नाथ वाली बात, वो बता देता हूँ। संबित पात्रा ने खुद बोला है कि मेरी जवान फिसल गई थी, उस बंदे ने ट्वीट करा उस बारे में, अब माफी मांगा बंदे ने। अगर मान के चलो आपसे, अगर यहाँ कोई लेडी चल रही है, सुन लो आवाज पूरी बात, ठीक है खत्म बात। फिर आपने अब जब आपको पता है बात, फिर आपकी बात क्यों उठाई? नहीं पता था ना, अब पता लगी, आगे से नहीं उठाओगे बात। चलो दूसरी रही बेरोजगारी पे, ठीक है, बेरोजगारी पे नहीं, जो पेपर लीक हुए वो बता रहा हूँ, उस पे जा रहा हूँ, सुन लो। 412 आम जनता के, लेकिन कह रहे पेपर क्यों लीक होता है? पेपर लीक का तो जवाब देते। मैं पेपर लीक मैं ही बताऊंगा अच्छे से। अरे सुन तो लो, एक दिन में ना 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। अरे यार बच्चे पैदा होते हैं, मैं पेपर लीक क्यों? अरे सर वहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं, वहाँ जा रहा हूँ, रुको। देखिए सारे जवाब देने के लिए क्या क्यों? हेलो हाँ, पेपर लीक की बात कह रहे हो? एक करके प्लीज, एक करके ये जवाब दे रहे हैं पेपर लीक क्यों होता है? आपको पेपर लीक की बात बता रहे हैं हम। पेपर लीक क्यों भाई? बीजेपी को एक जात को नहीं सपोर्ट करना है, बीजेपी को सबको सपोर्ट करना है। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, जब पेपर लीक किसी ने करवाए, जब एक कोई गलत आदमी है,
पेपर लीक करवा दिया तो बीजेपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, रद्द करवा दिया। ठीक है, जब कोई भी आदमी गलत है, उसने पेपर लीक करवा दिया, उसको दंड मिला है। कहाँ पर न्यूज़ देखो भैया, हम भी भैया अरे क्या नहीं महाराज, ऐसा नहीं है इनके तरीन के सपा की सरकार आवे तो सपा के ही सब भर्ती हुए, ऐसा नहीं है जो सपा के ही सब भर्ती हुए। बीजेपी की सरकार है, जो सब पढ़ेगा लिखेगा वो ही होगा। कहाँ हुआ? तेजस्वी यादव ने ना, तेजस्वी यादव ने कहाँ बताओ ना, एक नाम बताओ। सुनिए बताइए, बात कर ले। जिस आदमी ने पेपर लीक कराया है, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें पता अरे होगा ना सुनो, तुमको सजा हो गया, तुम्हें पता होगा, तुम तो सजा कर रही, कहाँ सजा, किसको सजा हुई? किसने लीक करवाया? अरे जिसने भी लीक अरे आप करवाया, बताओ, किसने करवाया? लीक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो कैंसिल कर दिया। अरे हुआ, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल करवा हुआ। दिया। अच्छा चलो मान लो, एक ही बता दे, अगर कैंसिल इसलिए करवाया था कि जो जायज है वो जायज काम होगा, अनजायज नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल हो गया ना, इनको तो वही चाहिए। तो सुनो, अगर कैंसिल बोलने तो दीजिए कम से कम, अपनी बात में रखिए कि बात। अगर कैंसिल हो गया, तो उन आदमी के पैसे वापस दिलवा दो। अच्छा रुको, मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। जो दोबारा उन्होंने जो रीएडमिशन करेंगे ना फॉर्म के लिए, वो उनसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। आपको ये बात पता है? आप बता दो, मैं बता दूंगा। हाँ, ये आपको नहीं पता ना। आधा देखो, यहाँ पे आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हैं और पेलेंगे बातें लंबी पता जाता है कुछ है नहीं। अरे मेरी बात, अरे बात तो सुन लीजिए प्लीज, बात तो सुन लीजिए। अरे बात तो कर लीजिए, एक ही बात पे आप पड़े हुए हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, एक बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ। जैसे हम पूरा ज्ञान समझा देते तो जैसे 10 साल मोदी को हुई है ना, 10 साल पहले तो कोई पेपर लीक नहीं होता था। फिर ये तो सब पायलट होंगे ना, पेपर कोई पेपर लीक नहीं होता। तो इस बात का क्या जवाब है? कह रहे हैं कि पहले कोई पेपर लीक नहीं होता था और सब पायलट है। अरे आप सुन लो मेरे, पहले भैया का मैंने निकालू लंबी फूकने वाले बात। अगर आपके अंदर, अरे सुन तो ले भैया, अगर आपके अंदर प्रदेश चलाने की क्षमता नहीं है तो आप प्रदेश रिजाइन दे दीजिए। अरे सुन लो, आप सुन लो मेरी बात सुन लो। चोरी करने की क्षमता नहीं है उसमें गुंडों को सरेंडर करने की क्षमता है उसमें, चोरों को मारने की क्षमता है उसमें। सुनिए, अगर अरे सुन लो, चुप हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, तो आप उसे रिजाइन दे दीजिए। अगर आपने 69,000 भर्तियां आपने निकलवाई हैं, भर्ती करवाई हैं, आपसे रिजेक्शन होगा, आप ये कह रहे हो कि आप हम फिर करवाएंगे, और अभी क्यों नहीं करवाएंगे? अगर सुनिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको बोलना चाहिए था ठीक हम 10 दिन बाद कराएंगे। आपको झूठ बोलना है, जुमला देना है कि 4 महीने बाद जब पीएच खत्म हो जाएगा तो हम आपको कराएंगे। और सुनिए, जगन्नाथ के बारे में आपने जो संबित पात्रा ने कहा ना, हमसे गलती हो गई, तो ठीक है हम ऐसे गाली दे दे, कहते भैया गलती हो गई। भगवान की आस्था तुमने किया क्या? भगवान के साथ हर वक्त खिलवाड़ किया है। भगवान की तुलना इंसान से कर रहे हो, वो भी तुच्छ इंसान से, जो मानो कोई भी हो। भगवान की बात कीजिए, मैं आपको नाम का, उनको नाम ही नहीं मालूम था। कह रहे थे उड़ीसा के भगवान कौन है, आपको नाम ही नहीं पता और आपके भगवान की बात कर रहे हैं। इनको पहले पता है ना, इनको भगवान का नाम पता नहीं है। जगन्नाथपुरी है, 4 धाम में से एक है वो। ये पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं समझो। इन्होंने एडमिशन फॉर्म की बात करी, एक ना सिस्टम होता है, कितने पढ़े लिखे हो आप? सिस्टम कितने पढ़े लिखे, पहले जवाब दो ना। पर्सनल में क्या मतलब है यार? मेरे पर्सनल में क्या मतलब है? तुमने जवाब दोगे, आप पूछ रहे हैं लोग, चिल्ला चल बता दीजिए। देखिए, हाँ ये देखिए, अरे सुन लो मेरी बात सुन लो, ये हमें अनपढ़ बता देते, ठीक है भैया मान लीजिए। अरे सुन तो ले मेरी बात यार, ये मास्टर से, चलो ये MA पास है, चलो ये राहुल गांधी के साथ कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, उनकी छोड़ो, ठीक है। इन्होंने बोला कि 4 महीने बाद क्यों करवाया? एक सिस्टम होता है एग्जाम करवाने का, अगर कहीं पे फेलियर हुआ ना तो डायरेक्टली कभी एग्जाम नहीं होता, उस चीज़ों को पूरा स्कैन किया जाता है, कहाँ पे त्रुटि रह गई है, ठीक है, पूरा जांच होता है, एक प्रोसेस होता है। इनको मेरे घर में बहुत से लोग सरकारी विभाग में, मुझे पता कैसे कैसे चीज़ें चलती है वहाँ पे, एक दिन में नहीं चलता काम यार। ये UPI करने का 2 मिनट पे कर दिया आपने, 2 मिनट में काम हो गया। हजारों लोगों का वहाँ पे फ्यूचर जुड़ा हुआ वहाँ पे, समझो।
ठीक है, आपका मुद्दा सर वाकई में ये सिर्फ पेपर लीक वाला था या फिर बीजेपी का विरोध करना और भी कमियां गिनवानी है? हमारा विरोध हर पार्टियों से है जो देश को गुमराह करे, देश का भविष्य गड़बड़ करे, देश के लिए बेरोजगारी वो सुनो भैया, सुनता नहीं करो और सुनो, गड़बड़ है। लालू चारा खा गया। अरे अरे बस सुन लो, जानते हो क्या? अरे सुन लो, जब ये जवान रहे होंगे ना, इनकी नाकामी यही बता रहा हूँ मैं आपको, जब ये जवान रहे होंगे ना सरकारी नौकरी पाने के दम पर, तब लोग पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी करो, और ये नहीं कर पाए और आज इस उम्र में थैले उठा के घूम रहे हैं और दूसरों पे बता रहे हैं सरकारी नौकरी कर। 42,000 पेंशन मिल रही है, 42,000। हाँ सरकारी रिटायर है 42,000 कांग्रेस की देन देख लो, 42,000 पेंशन मिल रही है। 2002 से कह रहे हैं कांग्रेस में मिली नौकरी तो कांग्रेस की देन, कांग्रेस में नहीं मिली, कमी कांग्रेस में मिली। हमने अपने पढ़ाई की दम पे ली, पढ़ाई की दम पे ली हमने। झूठ, अरे तो क्या हो गया कांग्रेस में नौकरी? भाई साहब सुनो सुनो, ये है झूठ, नहीं सुनो ये है झूठ, देख लो। भाई साहब सुनो सुनो सुनो, सुन तो लीजिए, ठीक है अब सुन लीजिए। भाई सुनो, नहीं सुनो, भाई सुनो, अरे भैया शांत होकर सुन तो लीजिए भी। सुनो सुनो भाई साहब, केजरीवाल कहे रोक ले हम नौकरी करो तुम और रोक ले केजरीवाल को। सुनो झूठ बोल रहे हैं आप बोलिए, माइक आपके पास है सर, बोलिए आप। सुनो भाई साहब, 40,000 रुपया फंड पा रहा है सन 2013 से पहले, एक मिनट भाई साहब सुनो 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 सुनो, कांग्रेस ने कुछ किया। अरे भैया जवाब सुनेंगे आप या बस बोलेंगे? 40,000 रुपया पेंशन मिल रही है और कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। आप बोलिए। सन 2013 से पहले मेरे पास कम से कम 25-30 फैक्ट्रियां चलती थी। हर एक नागरिक के पास हेलीकॉप्टर था, हवाई जहाज था, हर एक भारत। 2014 में मोदी आया, सारा जब्त कर लिया। अब आती है बात, ये सुनो सुनो, जब्त कर ले। जवाब सुनो, अब आती है बाद में। भाई साहब, ये है अंधभक्ति है। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। लेकिन तुम चाटुकारी क्यों करते हो? क्या मिला तुम्हें? कांग्रेस की कौन सी टोकन मनी लेके आ जाते हो? ये चाटुकार हैं, ये हमें अंधभक्त कहते हैं, ये चाटुकार हैं और इनकी बोलती बंद हो जाएगी 4 जून को, जब ये ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने पड़ेंगे।